अपनी एक यात्रा के दौरान गुरु नानक देव जी श्रीनगर पहुंचे। वहां पर बहुत से लोग गुरु नानक देव जी के प्रवचन सुनने और उनके दर्शन करने के लिए आते थे। इसी शहर में ब्रह्मदास नाम के एक पंडित रहते थे। पंडित ब्रह्मदास जी बहुत ही महान और एक ज्ञानी पंडित थे। उनको बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त थी। एक दिन ब्रह्मदास जी को पता चला कि उनके नगर में गुरु नानक देव जी आए हैं। पंडित ब्रह्मदास जी ने अपने चेलों से कहा कि मैं इतनी जल्दी किसी भी संत से प्रभावित नहीं हो सकता। मैंने अपने ज्ञान और विद्या के साथ अलौकिक शक्तियों को भी प्राप्त किया है। मेरे पास मेरी शक्तियों की ताकत है। मैं उस संत को अपनी शक्तियों को जरूर दिखाऊंगा। मैं उनके पास जाऊंगा तो जरूर, परंतु मैं अपने पैरों पर चलकर नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं हवा में उड़कर अपने जादुई कालीन पर उनके पास जाऊंगा, जिससे वह मेरी शक्तियों को पहचान सके। पंडित ब्रह्मदास जी अपने जादुई कालीन पर सवार होकर गुरु नानक देव जी से मिलने चल दिए। हवा में उड़ते हुए जब पंडित ब्रह्मदास जी ने नीचे जमीन की तरफ देखा तो उन्हें वहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए दिखाई दिए। वह सब लोग बहुत खुश थे। सब ईश्वर का भजन कीर्तन कर रहे थे, परंतु पंडित ब्रह्मदास जी को गुरु नानक देव जी कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए। पंडित ब्रह्मदास जी अपने कालीन के साथ धरती पर उतरे और उन्होंने आसपास देखा, परंतु उन्हें गुरु नानक देव जी फिर भी दिखाई नहीं दिए। उन्होंने लोगों से पूछा, यहाँ पर जो संत आए हैं वह कहाँ पर हैं? लोगों ने जवाब दिया, पंडित जी वो देखिए, गुरु नानक देव जी यहीं पर सामने ही तो बैठे हैं। पंडित ब्रह्मदास जी ने कहा, तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? मुझे तो कहीं पर भी कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। लोगों ने फिर से जवाब दिया, पंडित जी गुरुजी आपके सामने ही तो बैठे हैं। वह हमें तो दिखाई दे रहे हैं, फिर वह आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? पंडित जी ने हैरान होकर कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। आखिर तुम सब लोग मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? अगर वह तुम्हें दिखाई दे रहे हैं तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? बहुत कोशिशों के बाद भी गुरु नानक देव जी पंडित ब्रह्मदास जी को दिखाई नहीं दिए। पंडित ब्रह्मदास जी तो गुरु नानक देव जी को अपनी शक्तियां दिखाना चाहते थे, परंतु वह जो दिखावा करना चाहते थे उसका कोई परिणाम ही नहीं निकला। पंडित ब्रह्मदास जी ने अपने जादुई कालीन को अपने हाथ में पकड़ा और वापिस अपने घर आ गए। पंडित ब्रह्मदास जी ने घर पहुंचकर अपने चेलों से पूछा, क्या सच में वहां पर कोई संत था? तुम्हें कोई संत दिखाई भी दिए थे या नहीं? पंडित ब्रह्मदास जी की बात सुनकर उनके सेवक ने उत्तर दिया, हाँ जी मालिक, वह संत वहीं पर बैठे थे। उनकी वाणी बहुत मीठी थी। उनके चेहरे पर एक दिव्य नूर था। जब वह भजन कीर्तन कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वयं ईश्वर का रूप लेकर धरती पर आए हों। पंडित ब्रह्मदास जी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? वह सबको दिखाई दे रहे थे, फिर वह मुझे ही दिखाई क्यों नहीं दिए? सेवक ने जवाब दिया, मालिक आप मुझे माफ कीजिएगा, परंतु आपको अगर वह संत दिखाई नहीं दिए हैं तो वह आपके अहंकार के कारण हुआ है। अगर आप अपनी शक्तियों पर घमंड नहीं करते तो शायद वह आपको दिखाई दे जाते। अगले दिन पंडित ब्रह्मदास जी पैदल ही गुरु नानक देव जी के दर्शन करने के लिए गए। इस बार पंडित ब्रह्मदास जी को गुरु नानक देव जी के दर्शन हुए। पंडित ब्रह्मदास जी ने गुरु नानक देव जी को प्रणाम किया। गुरु नानक देव जी ने पंडित ब्रह्मदास जी से कहा, आओ ब्रह्मदास बैठो। पंडित ब्रह्मदास जी वहीं गुरु नानक देव जी के पास बैठ गए। उन्होंने गुरु नानक देव जी से बहुत ही विनम्रता से पूछा, गुरु जी जब मैं कल यहाँ पर आया था तो मुझे आपके दर्शन क्यों नहीं हुए थे? बाकी बैठे हुए लोग तो आपको देख पा रहे थे, आपको सुन पा रहे थे। गुरु नानक देव जी ने मुस्कुराकर पंडित ब्रह्मदास को जवाब दिया, ब्रह्मदास कल मैं तुम्हें कैसे दिखाई दे सकता था? चारों तरफ तो अंधेरा ही अंधेरा था। गुरु नानक देव जी की बात सुनकर पंडित ब्रह्मदास जी बहुत हैरान हो गए। उन्होंने कहा, नहीं गुरुजी, ऐसा कैसे हो सकता है? कल तो मौसम बिल्कुल साफ था, दिन का समय था, कोई बारिश और तूफान भी नहीं था, फिर कैसा अंधकार गुरुजी?
गुरु नानक देव जी ने जवाब दिया, ब्रह्मदास, अंधकार तुम्हारे अहंकार का था। कल तुम अपने कालीन पर बैठकर आए थे। तुम्हें उस कालीन का घमंड था। तुम्हें अपनी सिद्धियों, अपनी शक्तियों का घमंड था। तुमने सोचा कि तुम एक महान कार्य कर रहे हो। तुम खुद को मुझसे श्रेष्ठ दिखाना चाहते थे। अपने चारों तरफ नजर घुमाओ। पंछी उड़ते हैं, कुछ कीड़े भी उड़ते हैं। क्या तुम उनकी तरह बनना चाहते हो? पंडित ब्रह्मदास जी गुरु नानक देव जी की बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने अपने हाथों को जोड़कर गुरु नानक देव जी से माफी मांगी और गुरु नानक देव जी से कहा, गुरु जी, मुझे माफ कर दीजिए। आज जो शांति मुझे आपके दर्शन करके प्राप्त हुई है, वह मुझे इतनी सिद्धियों और शक्तियों को प्राप्त करके भी नहीं मिली है। गुरु नानक देव जी ने कहा, ब्रह्मदास, बड़े बड़े अहंकारी अपने अहंकार में आकर नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें अपनी शक्तियों का उपयोग लोगों की भलाई करने में लगाना चाहिए। तुम्हें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, वह सब तुम्हें ईश्वर ने दिया है। तुम्हें उस पर अहंकार नहीं करना चाहिए। जो तुम्हारे पास है, उसे तुम सब में बांटो। अपना पराया सब भूल जाओ। पंडित ब्रह्मदास जी को यह ज्ञान देकर गुरु नानक देव जी अपनी आगे की यात्रा पर चले गए। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की साखी कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कल फिर से मिलते हैं एक नई साखी के साथ।